देखिए, अभी केंद्रीय नेतृत्व अपने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे शिक्षा मंत्री और अन्य और केंद्र के मंत्री थे जिन्होंने अभी एक बैठक ली थी। और उस बैठक में पूरे देश के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनकी सबकी राय ली थी इसके बारे में। और ज़्यादातर मंत्रियों की यही राय थी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। उसमें तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसके बारे में लगभग एक मत थे कि परीक्षाएं होनी चाहिए। तो उसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे और हमने भी सुझाव दिया था कि 1 जून से हम कराने के लिए हम तैयार थे। लेकिन एक जिस प्रकार से कोरोना की वजह से सारी स्थिति बनी, तो अब भी अगर केंद्रीय नेतृत्व हमें कहेगा, केंद्र सरकार हमें कहेगी, तो निश्चित तौर से हम 20 जून से पेपर आरम्भ करा सकते हैं और बच्चों के पेपर करा सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा बस एक है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जो विद्यार्थी जहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वहीं उसका परीक्षा केंद्र अगर बढ़ जाता है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और उसका आने जाने में जो है वो कम समय भी लगेगा और कम दूरी भी होगी, तो उसकी वजह से काफ़ी बचाव हो सकता है। तो ये हमारा एक सुझाव था और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे सभी प्रदेशों से रिटर्न में भी अपने सुझाव मांगे थे। तो सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव उसमें भेजे। तो 1 तारीख को इस पे वो अपना निर्णय देंगे। तो जो भी वो निर्णय देंगे तो हम उसका अक्सर से पालन। एक तो नकल के चांसेस इस बात से बहुत कम होते हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि 144 वजह से भी लगी है और दूसरा उसके साथ साथ कोरोना की वजह से भी कोई आदमी वहाँ जा नहीं सकता। तो सारी स्थिति ऐसी है कि कोई नहीं जाएगा। और दूसरे अगर कोई इस प्रकार का इंतजाम की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर से वो इंतजाम भी हम करेंगे ताकि नकल ना हो। 10वीं का रिजल्ट हमारा लगभग तैयार है और जल्दी हम उसकी घोषणा कर देंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस भी पैथी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ही प्रशंसक होता है, उसी की उसको जानकारी होती है। आयुर्वेद के व्यक्ति को आयुर्वेद की जानकारी है, एलोपैथी के व्यक्ति को एलोपैथी की जानकारी है, होम्योपैथी के व्यक्ति को होम्योपैथी की जानकारी है। तो कई बार क्या होता है कि जो एक दूसरी पैथी को वो कहता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, लेकिन टाइम के अनुसार हर पैथी का एक दौर रहा और आयुर्वेद ने भी हज़ारों साल तक देश के में लोगों की सेवा की है। लेकिन अभी एक नए दौर में जो है वो एलोपैथी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, तो उसका अपना एक महत्व है। उस पर रिसर्च भी ज़्यादा हुई। आज की तारीख में एलोपैथी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का महत्व नहीं है, दोनों का महत्व है। आयुर्वेद का भी महत्व है और एलोपैथी का महत्व है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आंदोलन है उसको स्थगित करना चाहिए था। जिस प्रकार कोरोना की वजह से पूरे देश प्रदेश में उसके खतरे भी बढ़ते जा रहे, संक्रमण भी बढ़ता जा कि अगर हम इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो उससे संक्रमण बढ़ता है और वो सबके सामने है जिस प्रकार के जो परिणाम आए। लेकिन कुछ लोग ये जिद कर रहे कि नहीं, हमारे वजह से कोई संक्रमण नहीं बढ़ रहा। लेकिन जब टेस्ट कराने की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि टेस्ट हम कराएंगे नहीं। तो अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कोई संक्रमित है। तो मेरा मानना ये है कि जो लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी है कि सही रास्ता दिखाना, जो उसके अनुयायी हैं उनको सही रास्ता दिखाना। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार ना ही तो विपक्ष ने किया और ना ही इन लोगों ने किया जो आंदोलन करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन तो यही है कि निश्चित तौर से जिम्मेदारी के साथ उनको इस बात का एहसास होना चाहिए और लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। और जब कानून पर रोक ही लग गई 1.5 साल के लिए तो आंदोलन का कोई औचित्य बैठता नहीं है। तो इस सारे स्थिति को देख के निश्चित तौर से उन्हें स्थगित करना चाहिए। और अगर कोई है, उनको लगता है, वैसे तो आज तक वो सीधी नहीं कर सके इस बात को, इन 3 कानूनों में जिसको बार बार वो काला कहते हैं, तो इनमें आज तक वो कोई एक कमी भी नहीं बता सके किसी कानून में भी। तो वैसे तो कोई औचित्य बैठता ही नहीं है, पर लेकिन अगर फिर भी जिद है कि उन्हें आंदोलन करना ही है तो बाद में भी किया जा सकता है जब स्थिति सामान्य होगी। तो मेरा तो यही कहना है और सरकार का पूरा प्रयास रहा कि कहीं भी टकराव ना हो। और वो भी अपने ही लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं। तो सरकार का व्यवहार तो हमेशा से सकारात्मक रहा है। बहुत अच्छा कदम है, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं कोरोनिल के। और वैसे भी जो हमारा काढ़ा है जिसके बारे में पहले कुछ लोगों ने तो उस पर अपनी सहमति नहीं दिखाई, लेकिन आज आपके सामने है कि उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। और स्वयं मुझे भी कोरोना हुआ था और मैं मेदांता में रहा हूँ, तो वहाँ भी वो 3 टाइम काढ़ा देते थे और उसके बाद 2 टाइम काढ़ा देते थे। तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी विश्वास करते हैं और
अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य तो एक ही है कि जो हमारा पेशेंट है, जो रोगी है, उसको ठीक करना है। तो वो अगर दूसरी पैथी से भी लाभ उठा के हम ठीक कर सकते हैं तो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ यही डॉक्टर का उद्देश्य होता है। तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। और अगर आयुष से उसमें लाभ मिलता तो लेना चाहिए, आयुर्वेद से लाभ मिलता लेना चाहिए।